पर आपका स्वागत है। आइए रोज की तरह पहले निफ्टी का रिव्यू करते हैं जो हमने लास्ट टाइम पे लेवल दिए थे और आने वाले कल यानी कि 2 मार्च की हम लोग प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो हो गई मार्केट में तबाही, क्या मार्केट ख़त्म हो गया या बर्बाद हो गया? तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आज आपने खुद देखे और आज आपने फिर देखा कि जो मैं आपको आज कल बोल के गया था अपने वीडियो में कि देखिए जितना गिरना था, जितना रशिया यूक्रेन वॉर का इफेक्ट हमारे मार्केट पे होना था वो हो चुका है। अगर गैप डाउन भी होगा तो उसके बाद भी हमारा मार्केट हमको पॉजिटिविटी ही दिखाएगा। और आज देखिए मार्केट ने क्या शानदार अपनी रिकवरी दी है 150 पॉइंट नीचे खुलने के बाद भी। आइए सीधा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो सबसे पहले चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया है। ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। मैं आपको 2 चार्ट अलग अलग दिखा रहा हूँ। देखिए आप इसको अपने इस पे ट्रेंड लाइन लगा के रखिए। ये एक 1 डे पे ट्रेंड लाइन चल रही है, राइट, और एक आपकी ये ऊपर यहाँ पर ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये आपका सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि 15 मिनट पे ये अब हमको 2 तारीख को कैसे काम करते हुए देख सकती है। देखिए मैंने इसमें 2 लाइनें और लगाई हुई हैं। अगर आप देखेंगे एक लाइन ये चली आ रही है, इसने भी मार्केट को काफ़ी टाइम तक रजिस्ट भी किया है और इसने काफ़ी टाइम तक मार्केट को सपोर्ट भी किया है। ये देखिए ये जो दोनों हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अपने चार्ट पे लगा के रखिए। बैंक निफ्टी का आज का अगर आप रिकवरी देखें, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला था कुछ कुछ उसी तरीके से, अगर मैंने जो आपको बोला था कि बाजार अगर गैप डाउन भी होगा 389 पॉइंट का, बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन लगाया और गैप डाउन लगाने के बाद वापस थोड़ा नीचे को भी गया, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने उसी हिसाब से बहुत तेज़ी से रिकवरी भी दे दी। और मैंने इस सिचुएशन में जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है तो उस टाइम पे इमीडिएटली ट्रेड मत करिए। क्या करिए, प्राइस एक्शन को पकड़िए कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, और इसके लिए कितना वेट करिए, 30 मिनट्स का वेट करिए। 30 मिनट्स एटलीस्ट अगर आप वेट करेंगे, देखिए आज भी आप चार्ट देखिए, ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो आपकी एक लाइन जो आती है 30 मिनट की वो यहाँ पर आती है, राइट, और एक आपकी जो 30 मिनट की लाइन आती है वो यहाँ पर आती है। जिस समय 30 मिनट को इसने निकाला है उसके बाद से आप इसका मूव देख लीजिए आप, ठीक है। 35,971 पे निकालने के बाद उसने आपको यहाँ से लगभग 300 पॉइंट ऊपर की तरफ एक मूव दे दिया। तो ये आपका वेट करने के बाद मार्केट को आप कैसे ट्रेड करें, 30 मिनट पर ट्रेड कर सकते हैं गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में, राइट। फ्लैट खुले तो आपके आसपास आपके पास लेवल्स होते हैं, आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। बट देन अगर मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो उसमें बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है वो यही लगता है। और देखिए ये बार बार आपको रिजल्ट्स भी दे रहा है। तो फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूँ। अब हम अगले लेवल्स की बात करेंगे। वो लेवल्स भी मैंने यहाँ पर एक्चुअली लगा के रखे हुए। तो 15 मिनट पे चलिए, जैसे मैं पहले गया था। तो 15 मिनट पे आपको देखिए अगर फ्लैट की सिचुएशन रही तो 36,361 एक आपका जो यहाँ पर है, ये जो 36,361 है, ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपका इमीडिएट जो है वो 151 का सपोर्ट है। ये फ्लैट की स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर फ्लैट खुलता है तो, राइट। और फिर आपके साथ ये नीचे जो चलता हुआ आ रहा है 15 मिनट का ये कैंडल है, देखिए ये भी आपको एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो आ रहा है देखिए कहाँ से आ रहा है, ये इसको आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लगातार एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इसके नीचे अगर इसने कहीं पे क्लोजर दिया तो शायद आपको एक मूव ये नीचे का दे दे, और उस वक्त आपका टारगेट क्या रहेगा नीचे के लिए। इसको तोड़ने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा 965 के बाद सीधा आपको ये लगभग एक तो आपको यहाँ का टारगेट दे सकता है, राइट। ये जो लेवल है, ये लेवल आपका लगभग 750 से और 800 के बीच में या 800-850 के बीच में आएगा। 800 आप इसको मान के चलिए, और जो आपका फाइनल लेवल रहेगा वो रहेगा 35,611 का। तो यहाँ तक आपको एक मूव मिल सकता है। ऊपर की साइड अगर आप बात करें, ऊपर की साइड में जो पहला आपको रेजिस्टेंस दिख ही रहा होगा, ये है आपके सामने पहला एक रेजिस्टेंस, राइट। ये रेजिस्टेंस इसको निकालेगा तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन इसको एक रेजिस्टेंस देगी, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन इसको मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे देगी, मिड आवर्स में यहाँ पर देगी, और लास्ट आवर्स में यहाँ पे देगी। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये किस हिसाब से किस जगह पे बैंक निफ्टी इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर क्लोजर देगा तो 36,629 एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये आसपास का ही है। तो अगर ये आसपास भी इसको निकाले तो इसके ऊपर एक क्लोजर के ऊपर आप एक सी का पोजिशन बना सकते हैं। और ये आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, ये आपको लेके जा सकता है, देखिए ये तो आपका अल्टीमेट रेजिस्टेंस है जिसके बीच में एक्चुअली अभी बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो ये फिर आपके ये ऊपर के लेवल फिर इसके खुल जाएंगे, 37,612 का, 37,000 का, ये सारे लेवल फिर खुलेंगे। लेकिन पहले इसका निकलना जरूरी है, राइट। 36,814 भी आपका एक लेवल बन रहा है, 37,063 भी आपका एक लेवल बन रहा है। तो इस लेवल पर आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
निफ्टी में देखिए आपके सामने, ये तो देखिए वीकली है, ये एक वीकली ट्रेंड लाइन है जिसपे चल रहा है। देखिए ये कि वीकली ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे अब जो पहले इसको सपोर्ट कर रही थी, अब ये ट्रेंड लाइन इसके रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये देखिए आप, ये तो अब ये इस पे एक रेजिस्टेंस खा सकता है, तो आप इसको, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइए सीधा 15 मिनट पे चलते हैं। जैसा आपको बोला था ठीक वैसा ही हुआ। मार्केट, सारे लोग बोल रहे थे तबाही मचने वाली है, बाजार ख़त्म होने वाला है। सुबह लगा भी ऐसा, सुबह के आवर्स में तो मैं भी सोच रहा था कि शायद आज फिर दोबारा से इसने 150 का जो गैप डाउन दिया है, राइट, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जब इस लेवल को निकाला है तो आपको डायरेक्ट एक अपसाइड का ही मूव सीधा आपको निफ्टी ने दिया है। तो निफ्टी बड़ा मजबूती के साथ आज काम कर रहा था, ठीक है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, देखिए अभी तक वो 100% सही बैठ रहा है। अभी तक जितने दिन से आप अगर पिछले वीडियो देख रहे हैं या अगर उनको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि जो जो हम लोग लेवल दे रहे हैं उन लेवल्स के ऊपर एक्चुअली मार्केट अभी तक काम कर रही है, राइट। अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए इसमें भी एक बिल्कुल आगे के लिए एक सपोर्ट लाइन इसकी ये चल रही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अभी निफ्टी देखिए आके सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। आज इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर चलता रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें ये हो सकता है कि निफ्टी इसी के ऊपर काम करता रहे। अदरवाइज निफ्टी के सामने अब जो लेवल्स आएंगे जहाँ पर निफ्टी इमीडिएटली रेजिस्टेंस खाएगा या सपोर्ट लेगा, तो सपोर्ट सबसे पहला तो 16740 का मिलेगा जो आज का रेजिस्टेंस था। कल भी मैंने आपको बताया था कि 16740 एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगा तो आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा। इस मूव को मैंने भी कैप्चर किया एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी कैप्चर किया होगा। अभी जो आपके सामने यहाँ पर सपोर्ट है वो 16 यही आपका बन गया है, 16740 का ये आपका सपोर्ट है। अगर इनके से सपोर्ट टूटता है, जो कि मुझे फिर दोबारा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर टूटता है तो फिर 16693 पे आप, और 693 से लेके 16682 ये एक लेवल है जहाँ तक निफ्टी जाएगा। और उसके बाद आपके साथ एक और ये ट्रेंड लाइन नीचे चल रही है जिसने आज, ये हाफ एन आवर का ट्रेंड लाइन है, राइट, जिसके ऊपर निफ्टी फिर दोबारा सपोर्ट ले सकता है। तो ये नीचे की तरफ आपके सामने ये ऑप्शन है। ऊपर अब इसके सामने इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो डेली का रेजिस्टेंस है। देखिए ये डेली लाइन है, ये डे चार्ट की लाइन है जिसपे कि अभी निफ्टी काम कर, जिसपे कि अभी ये रेजिस्टेंस खा सकता है। इसने बहुत टाइम तक सपोर्ट किया है मार्केट को। देखिए अगर आप इसको पीछे जाएंगे तो इसने देखिए कितना सपोर्ट यहाँ पे मार्केट को करके रखा हुआ है। ये देखिए आप, राइट, यहाँ किया है, इससे प्रीवियस किया है, तो बहुत सारे लेवल पे इसने मार्केट को सपोर्ट किया हुआ है, राइट। अब ये आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे सकता है, तो एक आपकी ट्रेड बन सकती है अगर इस वाली लाइन पे जाए और यहाँ पे कोई एक आपको बेरिश कैंडल बनाए और उसका आप हाई का एसएल लगाएं और उसके नीचे फिर आप एक टारगेट कर सकते हैं वापस इसी लेवल के लिए जो कि 16780 के आसपास हो सकता है 16740 तक भी चला जाए। ऊपर के लिए आपके सामने पहला ये है, दूसरा ट्रेंड, फिर दूसरा जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको इस ट्रेंड लाइन का मिलेगा। ये 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन है, बहुत कई बार इसने मार्केट को रजिस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद आप 16977 और 17046 तक मार्केट को दे सकते हैं अगर इसके ऊपर एक फर्म क्लोजिंग 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल से आपको मिल जाए। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए। आइए मैं आपको एक दो चीज़ें और आज फिर से दिखाना चाहता हूँ। मैं फिर दोबारा आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप मार्केट में एनालिस्ट, मैं भी एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप मेरे भी एनालिसिस को सुनिए। आप पहले ये देखिए कि जो एनालिस्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है और मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है। सारा एनालिसिस करने वाले आपको यही बता रहे हैं मार्केट खत्म हो गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोरोना काल में इतना बड़ा जब कोविड ने स्ट्राइक किया था तो उस वक्त आपने देखिए कि मार्केट हमारा कितना तेज गिरा था। लेकिन आप अपने डोमेस्टिक मार्केट की भी कैपेबिलिटीज़ को समझिए। आज का आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 2008 का मार्केट नहीं है जहाँ पे कि रिसेशन आ जाएगा और मार्केट यूएस के हिसाब से या इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से क्लैप्स कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। आपके बाजार आज की डेट में, हिंदुस्तान का बाजार बहुत दमखम रखता है और अपने खुद के बेसिस पे भी चल लेता है। देखिए आप, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें छोटी सी, राइट। आप ये देखिएगा, कल की बाइंग आप DIs की देखिए, ये देखिए अभी आप यहाँ पे बाइंग देखिए 4318 करोड़ रुपए की नेट। अगर आप देखेंगे तो बाई वैल्यू देखिए आप DIs का, राइट। आपका FIs लगातार बेच रहा है, 4000 करोड़ बेच दिया, लेकिन DIs ने 4318 करोड़ रुपए खरीद भी लिया। तो आप इसके ऊपर ध्यान बना के रखिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपसे फिर बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी उसको, जब आप रात को जा रहे हैं, जब आप अपना टर्मिनल बंद करके शाम को जा रहे हैं, तो आप अपना कोई बायस बना के मत जाइए। अगले दिन सुबह आइए और फिर देखिए कि मैं इसमें आगे क्या कर सकता हूँ, हमारा इसमें आगे क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं आपको ये हमेशा की तरह बताता ही हूँ कि आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस को ट्रेड करना है। तो डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए देखिए फिर आज आप एक डाइवर्जेंस यहाँ पर मिला और उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए जो कि लगभग 108 पॉइंट थे निफ्टी के अंदर, ठीक है।
इसके अलावा देखिए फिर से आपको मैं कॉल पुट का एक बार डेटा दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने कॉल पुट का डेटा। तो आप यहाँ पे देखिए 17,000 रुपये में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है, 17,200 पे राइटिंग हो रखी है, 17,900 पे भी कॉल ज़्यादा राइट हो रखे हैं, और 16,800 पे भी कॉल राइट हो रखे हैं। लेकिन अगर मार्केट कल थोड़ा भी गैप अप कर गया, मान लीजिए अगर थोड़ा भी गैप अप कर गया, अगर 16,800 को टॉप गया, 16,000 850 या 900 के आसपास रहा, तो ये फिर अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आएंगे। और जब ये पोजीशन को कवर करने के लिए आएंगे तो आप यहाँ पर अपने आप को देखेंगे, जो कि होगा 17,000। तो आप मान के चलिए 17,000 हमारा एक टारगेट होना चाहिए। डिपेंड करता है कि अगर गैप अप होता है तो अपनी जगह पे भी खुलता है, और जितना स्ट्रॉन्ग आज चला है उसी स्थिरता के साथ चलता है, तब भी आप इसको देख लीजिए। अगर 800 को निकालेगा 850 के ऊपर 1 घंटे से 1.5 घंटे अगर मार्केट ने सस्टेन कर लिया तो 17,000 आपका टारगेट आएगा। 16,900 भी नहीं रहेगा, सीधा 17,000 आएगा। 16,900, 16,950 में देखिए कुछ खास राइटिंग नहीं हो रखी है। नीचे देखिए तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है, यानी कि मार्केट काफ़ी एग्रेसिव है बाइंग की साइड के लिए, राइट। टोटल जो कॉल्स हैं वो 65.6 मिलियंस राइट हो रखी हैं, टोटल पुट्स 54.5 मिलियंस राइट हो रखी हैं। जो टोटल पीसीआर की वैल्यू चल रही है वो अभी 0.8 की चल रही है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। वापस आपको चार्ट पे आप मैं लेके चलता हूँ, को लेवल दिए हुए हैं, उन्हीं लेवल के ऊपर आप वर्कआउट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।